कर्मयोगी अग्रकुल प्रवर्तक, सूर्य तेज वैश्य शिरोमणि, सकल राज धुरंधर अग्रोहाधिपति, राजाधिराज श्री छत्रपति अग्रसेन महाराज की जय हो। आज की जो हमारी ये व्लॉग है, जो ये वीडियो है, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज का ये व्लॉग उस महानुभाव, उस तेजस्वी, उस महापराक्रमी और उस परम प्रतापी मनुष्य को समर्पित है जो समस्त अग्रवंश, अग्रकुल और अग्रवालों के जन्मदाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं द फाउंडर ऑफ अग्रवाल्स, अग्रवालों के जन्मदाता, अग्रकुल के जन्मदाता श्री छत्रपति अग्रसेन महाराज के बारे में। आप सभी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसका सरनेम अग्रवाल हो या जो अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो अग्रवाल्स आए कहाँ से, अग्रवाल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो आज की ये वीडियो समर्पित है महाराजाधिराज श्री छत्रपति अग्रसेन। कुछ छोड़ दूँ तो भी आपको 5000 साल पहले तो लेकर जाना ही होगा। ये वो समय था जब महाभारत का भीषण युद्ध चालू था कौरवों और पांडवों के बीच। हम सभी ने महाभारत की कथाएं तो पढ़ी ही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में जन्मे महाराजा वल्लभ सेन जी, जिन्हें वल्लभ देव भी कहा जाता है, उनके घर महाराज अग्रसेन जी का जन्म हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की 35वीं पीढ़ी भी माने जाते हैं। महाराज अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। इनके पिता महाराज वल्लभ सेन जी ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। पांडवों की तरफ से ये लड़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली भीष्म पितामह के बाणों से उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। अब महाराज अग्रसेन ये शोक में डूब गए और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें शोक से उभरने का दिव्य ज्ञान दिया और राजपाट संभालने का आदेश दिया। तो महाराज अग्रसेन अपने राज प्रतापनगर, उस समय में उस जगह को कुरु पांचाल कहा जाता था, तो महाराज अग्रसेन प्रतापनगर लौट आए और उन्होंने राजपाट संभाला। महाराज अग्रसेन जी का जब जन्म हुआ था तो ज्योतिष ने ये घोषणा की थी कि ये परम प्रतापी तेजस्वी महाराज बनेंगे और इनके कुल का नाम इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होगा, इनका कुल इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब महाराज अग्रसेन जी की वैवाहिक उम्र आई तब महर्षि गर्ग की आज्ञा से इन्होंने नागवंश की सुपुत्री, नागवंश की राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। माधवी जी नागवंश के राजा महाराज कुमुद की सुपुत्री थी। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि महाराज से बड़ा इम्प्रेस होकर माधवी जी ने इन्हें ही अपने वर के रूप में इनका चयन किया और इनसे विवाह किया। उस स्वयंवर में इंद्र भी पधारे थे, स्वर्गाधिपति इंद्र, जो कि वर्षा के भी देवता हैं। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि माधवी जी ने अग्रसेन महाराज से विवाह कर लिया है तो बड़े क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ठान लिया कि महाराज अग्रसेन का जो ये प्रतापनगर है इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। कई वर्षों तक उन्होंने प्रतापनगर में एक बूंद वर्षा नहीं की, जिससे प्रतापनगर में अकाल आ गया। महाराज अग्रसेन जी परेशान तो हुए, लेकिन माधवी जी ने उन्हें यह सलाह दी कि ये समय निराश होने का नहीं है महाराज, ये समय पुरुषार्थ करने का। शूरवीर महाराज अग्रसेन जी ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और इंद्र से युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति आ गई थी कि इंद्र को अपना सर झुकाना पड़ गया। महाराज अग्रसेन और उनकी सेना के सामने इंद्र भी नहीं टिक पाए और नारद मुनि को दोनों के बीच में सुलहनामा करवानी पड़ी, समझौता करवाना पड़ा। और इंद्र ने कहा कि भाई महाराज अग्रसेन क्षमा करें, हम आपसे बैर रखना नहीं चाहते, हम तो आपसे मित्रता के संबंध रखना चाहते हैं। महाराज अग्रसेन जी अहिंसा में बहुत विश्वास रखते थे और इसीलिए उन्होंने इंद्र के इस मित्रता के संबंध को स्वीकार किया और युद्ध। महाराजा अग्रसेन की जो किंगडम है, जो इनकी डायनास्टी थी, वो कई 100 कोसों तक फैली हुई थी। आगरा, मेरठ, मथुरा, इन सभी जगहों में महाराज अग्रसेन की डायनास्टी फैली हुई थी। लेकिन एक समस्या थी। महाराज अग्रसेन जी ने ये बात पर गौर किया
कि जो निर्धन व्यक्ति थे उन्हें विवशता पूर्वक मजबूरी में चोरी करनी पड़ती थी, डाके डालने पड़ते थे, सोशल इविल्स का सहारा लेना पड़ता था और गलत काम करने पड़ते थे, अधर्म के मार्ग को चुनना पड़ता था। बस उसी वक्त महाराज अग्रसेन जी ने ये सोच लिया कि मेरे राज्य में कोई भी निर्धन व्यक्ति नहीं होगा, और उन्होंने ऐसी फर्स्ट क्लास स्कीम निकाली जिससे उनका नाम सदा सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में, सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया गया, जो थी 1 रुपया और 1 ईंट की समाजवादी सोच। महाराज अग्रसेन जी की इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग थी। आप बाकी के राजा महाराजाओं के बारे में यदि सुनेंगे तो कोई चोरी चकारी करे, डाके डाले तो उसे दंड दिया जाता था, पर महाराज अग्रसेन ने यह कहा कि दंड देने से अपराधी खत्म होगा, अपराध नहीं खत्म होगा। और महाराज अग्रसेन ने एक ऐसी समाजवादी सोच को जन्म दिया कि उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी निर्धन व्यक्ति हैं, मेरे राज्य में जितने भी निर्धन व्यक्ति हैं, उनको हर एक संपन्न घर से, हर एक वेल ऑफ फैमिली से, हर घर से 1 रुपया और 1 ईंट मिलेगी। अभी 1 रुपया और 1 ईंट का क्या करेंगे भाई साहब? तो जब हर मनुष्य को हर घर से 1 ईंट मिलेगी तो हज़ारों ईंटों से, उन हज़ारों घर से मिली हज़ारों ईंटों से वो अपना खुद का घर बना सकता है, और उन हज़ारों रुपयों से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना कारोबार शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से ना तो वो व्यक्ति कभी उधारी की ज़िंदगी जिएगा और ना ही उसे अधर्म का, सोशल इविल्स का, जैसे चोरी चकारी डकैती, ये सब नहीं करने पड़ेंगे, और इससे अपराधी भी ख़त्म होगा और अपराध भी ख़त्म हो जाएगा, और उनका जो ये राज्य है जिसे उन्हीं के नाम पर अग्रोहा नाम दिया गया, वो संपन्न होगा। और ऐसा ही हुआ। अग्रोहा धाम, अग्रोहा एक ऐसा संपन्न राज्य बन गया जो एक वक्त के बाद में पूरा बिजनेस और ट्रेडर्स की ही वो नगरी बन गई थी। और इसीलिए अपनी जनता के हित के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए महाराज अग्रसेन ने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म। छत्रपति अग्रसेन महाराज जन्म से तो क्षत्रिय थे, पर क्योंकि प्रतापनगर समेत उनके संपूर्ण अग्रोहा में सिर्फ ज़्यादातर के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स ही रहा करते थे, जो कारोबार करते थे, और इसीलिए उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया, यानी कि बिजनेस क्लास को अपना लिया। वो थे तो महाराज, लेकिन उनके तेवर सम्राटों वाले थे। महाराज अग्रसेन की ये यश गाथा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, और दूर दूर से लोग अग्रोहा में आया करते थे वहाँ के इस संपन्न राज्य को देखने के लिए, वहाँ के इस वेल्दी। महाराज अग्रसेन जी ने माता कुल देवी श्री महालक्ष्मी जी की तपस्या करी और उन्हें सिद्ध कर लिया। उन्होंने ये वरदान मांगा कि उनके कुल में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो, वैभव कीर्ति सदा उसके पैर छूमे। तो अपने कुल के लिए महाराज ने ये अखंड वरदान मांग लिया, और उसके बाद माता अन्नपूर्णा को भी इन्होंने सिद्ध किया, अपनी तपस्या से प्रसन्न किया, और उनसे भी वरदान मांगा कि कभी भी मेरे कुल में कोई भूखा ना रहे, उनके राज्य में कोई भूखा ना रहे, और माँ अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी देवी की कृपा। महाराज अग्रसेन ने अन्य राजाओं, महाराजाओं और छत्रपतियों की तरह अपने डायनेस्टी और किंगडम के एक्सपेंशन के बारे में कभी नहीं सोचा। वो एक अहिंसा प्रिय राजा थे, और उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, या वो ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं और अपने जो राज्य है अग्रोहा, उस अग्रोहा राज्य को मैं फैलाऊं पूरे देश में। उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं जितना भी मेरा किंगडम है, मैं उसी को इतना संपन्न बना लूँ कि और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अग्रोहा में कभी भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था। इक्वालिटी, वसुधैव कुटुंब, ये सभी नीतियाँ अग्रोहा का परम सिद्धांत थी। नॉन वायलेंस, नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की ऊंच नीच से महाराज अग्रसेन परहेज करते थे। महाराज अग्रसेन जी के 18 सुपुत्र हुए, और उन 18 सुपुत्रों के उन्होंने सोचा कि इन्हीं 18 सुपुत्रों पर वो 18 गोत्र बना दें। हम सभी के कोई ना कोई गोत्र होते हैं जो हमारे कम्युनिटी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं या उसे फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। तो महाराज अग्रसेन ने सोचा कि इन 18 पुत्रों के 18 यज्ञ किया जाए, और 18 यज्ञों के लिए 18 ब्राह्मणों को बुलाया गया,
और वो 18 ब्राह्मणों के नाम कुछ इस प्रकार थे: ऋषि गर्ग, गोभिल, गौतम, वस्त, कौशिक, शांडिल्य, मांडव्य, जैमिनी, तांड्य, औरव, घौम्य, मुद्गल, वशिष्ठ, मैत्रेय, तैत्रेय, भारद्वाज, कश्यप और नागेंद्र। इन 18 संत मुनियों के नाम पर 18 गोत्रों को स्थापित कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई, इन 18 यज्ञों के दौरान 18 घोड़े मंगवाए गए। उस टाइम पे आप सभी को पता है कि एनिमल सैक्रिफाइस का सिस्टम हुआ करता था। तो महाराज अग्रसेन ने एक बात पे गौर किया कि उन 18 घोड़ों में से एक घोड़ा बहुत हलचल कर रहा था और उसे ये पता था कि मेरी बलि दी जाने वाली है, और वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त महाराज अग्रसेन ने ये नियम निकाल दिया, ये कानून निकाल दिया, ये ऐलान कर दिया कि कभी भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होगी, और अपने कुल कुटुंब के लिए सदा शाकाहारी धर्म को, शाकाहार के प्रिंसिपल को उन्होंने स्थापित कर दिया। उन्होंने भी शाकाहार को ही अपना लिया, और इसीलिए ऐसा मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन के सिर्फ 17.5 यज्ञ ही पूर्ण हुए, लेकिन गोत्र जो है वो 18 गोत्र ही हैं। और इसीलिए आप आज भी अग्रवाल कम्युनिटी में इन 18 गोत्रों को, ऐसे कई सारे सरनेम्स हैं जैसे मित्तल, जिंदल, गोयल, बंसल, नांगल, अग्रवाल, ये सभी अग्रवाल कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। अलग अलग गोत्रों के अनुसार इनके अलग अलग सरनेम। 18 गोत्रों से जन्मे वो 18 जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: गर्ग, गोयल, गोयन, बंसल, कंसल, सिंघल, मंगल, जिंदल, तिंगल, ऐरौन, धारण, मधुकुल, बिंदल, मित्तल, तायल, भंडल, कुच्छल और नागल। आप सभी ने इनमें से कुछ सरनेम्स तो सुने ही होंगे, तो कंफ्यूज ना हो, ये सभी सरनेम्स अग्रवाल कम्युनिटी और अग्रसेन महाराज की ही वजह से उत्पन्न हुए हैं। जब महाराज अग्रसेन अपनी वृद्धावस्था में पहुँचे, ओल्ड एज में पहुँचे, तब उन्होंने अपना राजपाट अपने सबसे बड़े बेटे महाराजा विभु को सौंप दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया। महाराज अग्रसेन ने जब संन्यास लिया तो उन्होंने अपनी कुल देवी श्री महालक्ष्मी देवी का ध्यान किया, भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त करा। कहा जाता है कि महाराज अग्रसेन ने कुल 108 वर्षों तक राज किया और अपने पूर्वज श्री रामचंद्र जी की तरह ही राम राज की स्थापना अग्रोहा में कर दी। और ऐसी मान्यता है कि महाराज अग्रसेन कुछ 189 ईयर्स तक जिए, लेकिन उन्होंने कई हज़ारों सालों तक और आने वाले हज़ारों सालों में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज। महाराजा अग्रसेन का जो राज्य था वो राज्य कुछ इस प्रकार फैला हुआ था। कहा जाता है कि उनका राज्य हिमालय, पंजाब, यमुनाओं की वैलीज़ में और मेवाड़ के कई भागों में उनका राज्य फैला था। आगरा उनका एक मुख्य उनका राज्य था, आगरा, जो कि उनके सदर्न पार्ट के राज्य का एक कैपिटल बन गया था। मतलब उनके जो साउथ मोस्ट पार्ट है उनके राज्य का, अग्रोहा का, वहाँ का आगरा एक कैपिटल था। और बाकी जो प्रमुख उनके राज्यों के हिस्से थे वो थे गुरुग्राम, आज का गुड़गांव, मेरठ, रोहतक, हंसी, पानीपत, करनाल और कोट कांगड़ा। तो महाराज अग्रसेन का जो राज्य था अग्रोहा वो इतना विशाल था। आज से 5000 साल पहले ऐसी समाजवादी सोच, ऐसे महापरम प्रतापी और तेजस्वी महाराज अग्रसेन ऐसे महावीर थे जिन्होंने न सिर्फ इस देश के हित के लिए क्षत्रिय धर्म को छोड़ के वैश्य धर्म को अपना लिया, लेकिन सदा सदा के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल। ज़रूरी बात यह है कि हम अग्रवालों को बनिया कहा जाता है। अब बनिया यानी क्या? बनिया एक संस्कृत वर्ड से आया है वनिज। वनिज का मतलब होता है ट्रेडर या मर्चेंट, और बनिया का मतलब होता है बहुत बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी। और जैसा कि मैंने आप सभी को महाराज अग्रसेन की इस कथा में बताया कि महाराज अग्रसेन ने वैश्य धर्म को अपना लिया था और वो वैश्य शिरोमणि थे, तो इसीलिए बनिया कम्युनिटी और हमें बनिया कहा जाता है। अफसोस की बात है कि महाराज अग्रसेन जैसे छत्रपति राजा
सिर्फ इतिहास के पन्नों में है और हमारे स्कूलों की किताबों में नहीं। यदि हम सिर्फ मुगलिया सल्तनत के बारे में पढ़ते रहे और हम पर किसने आक्रमण किया, किसने हमें लूटा, इसी के बारे में पढ़ते रहे, तो ऐसे महान शासक की कीर्ति और ऐसे महान राजाओं की जो नीति थी, उन सभी से हम और हमारे आने वाली जनरेशन वंचित रह जाएगी। तो ये हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम सभी अपने अपने कुल कुटुंब के बारे में पढ़ें। आप ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ अपने फैमिली की, अपनी लीनिएज की हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। आपके महाराजाओं, राजा महाराजाओं की, छत्रपतियों की क्या प्रिंसिपल्स थे, उनका धर्म क्या था और कैसे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बनाई। इसी के साथ में महाराज अग्रसेन के चरण कमलों में मैं प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।